क्रिकेट की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक विराट कोहली जैसे, जिन्होंने मेहनत से, परिश्रम से अपने आप को निखारा, और दूसरे जिसे कुदरत ने निखार कर भेजा था। ऊपर वाले ने फुर्सत से क्रिकेट खेलने के लिए बनाया था। रोहित शर्मा उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो लगता है कि मानो वक्त रुक गया है। गेंदबाज चाहे 150 की रफ्तार से गेंद फेंके, रोहित के पास हमेशा 1-2 सेकंड ज्यादा होते हैं। दुनिया इसे लेज एलिगेंस कहती है, लेकिन इस आसानी और नज़ाकत के पीछे रोहित की कहानी का जिक्र होगा। भारत ने 17 साल बाद जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित जमीन पर लेटे थे, हथेलियों से जमीन को पीट रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू 17 साल के तपस्या के थे। ये आंसू 2011 के वर्ल्ड कप दर्द के थे जब टीम से निकाला गया था। 2023 के हार के थे जो उसने अंदर से तोड़ा था। उन आलोचकों के मुंह पर तमाचे के तौर पर थे जिन्होंने उन्हें मोटा, वड़ा पाव, अनफिट कहा था। और इसलिए आज कहानी रोहित शर्मा की है। सिर्फ वो कहानी नहीं जो उनके और शतकों की है, उनके दोहरे शतकों की है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास स्कूल के फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन जिसकी आंखों में सपने इतने महंगे थे कि आज दुनिया हिटमैन के नाम से सलाम करती है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आपको सुनाई पड़ सके। अब शुरू से रोहित शर्मा की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल साल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। किस्मत की लकीरें मुंबई के गलियों में लिखी जानी थी। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी करते थे। आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। एक कमरे के घर, परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा। हालात ये थे कि रोहित के माता पिता अपने ही बच्चों को अपने पास रखकर नहीं पाल सकते थे। मजबूरी में रोहित को उनके दादा दादी और चाचा के पास मुंबई के बोरीवली लाके भेजा था। रोहित अपने माता पिता से मिलने के लिए तरस जाया करते थे। हफ्ते में एक दिन शनिवार या रविवार को अपने पापा के पास डोंबिवली जाते थे। अब आप सोचिए कि उस बच्चे के मन पे क्या गुजरती होगी जो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता था, लेकिन गरीबी की दीवार ने दूर किया था। रोहित का बचपन एक छोटे से कमरे में बीता, लेकिन बड़े सपने हमेशा से थे। उनके चाचा को क्रिकेट का बहुत शौक था और उन्हीं को देखकर रोहित के हाथ में बल्ला आया। शुरुआत में गली क्रिकेट, लेकिन उनका टैलेंट छिपने वाला कहाँ था। साल 1999 आया। रोहित की उम्र करीब 12 साल की थी। बोरीवली के एक समर कैंप में हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह थी कि रोहित शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत में बल्लेबाज के तौर पर नहीं, एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत की थी। वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते थे, लेकिन उनकी पहचान बॉलर की थी। यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने लाइफ बदली। कोच दिनेश लॉर्ड एक मैच के दौरान देखा कि एक दुबला पतला लड़का ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन और खेल की प्रति संपन्न कमाल का है। उनके पास की नज़र ने इस लड़के को पहचाना, बुलाया, कहा मैं तुम्हें देखकर अपने स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में खिलाना चाहता हूँ, तुम वहाँ आओ, वहाँ क्रिकेट की सुविधाएँ बेहतर है। रोहित खुश हुए, फिर चेहरा उतरा, कहा सर मैं स्कूल नहीं बदल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। उस स्कूल की फीस 275 रुपये महीना है, मेरे चचा इतनी फीस नहीं भर सकते। अब आप सोचिए कि जो खिलाड़ी आज करोड़ों की कमाई करता है, कभी उसके पास 275 रुपये भरने की हैसियत नहीं थी। लेकिन कोच दिनेश लॉर्ड ने हार नहीं माने। उन्हें पता था बच्चे में खास है। स्कूल प्रशासन से बात की
रोहित को फ्री स्कॉलरशिप दिलवाई। रोहित उस स्कूल के पहले ऐसे छात्र बने जिन्हें सिर्फ क्रिकेट की वजह से फ्री में एडमिशन मिला। अगर उस दिन दिनेश लॉर्ड ने वो फीस न माफ करवाई होती तो आज शायद हमें हिटमैन नहीं मिलता। रोहित स्कूल के टीम में आ गए, लेकिन बतौर गेंदबाज। एक दिन प्रैक्टिस चल रही थी। दिनेश लॉर्ड ने देखा रोहित खाली समय बैटिंग कर रहा है और बल्लेबाज भी सीधा शॉट खेल रहा है, डिफेंस कर रहा है। कोच ने पूछा, बैटिंग करोगे? उसने कहा हाँ कर दी। कोच ने बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया और सीधे ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। पहले ही मैच इस लड़के ने तालिका मचा दिया, 140 रन ठोका। वो उनकी जिंदगी का पहला शतक था। उस दिन के बाद से ऑफ स्पिन रोहित धीरे धीरे कमजोर होता गया और बैट्समैन रोहित राइज करता गया। मुंबई के स्कूली क्रिकेट में रोहित का नाम गूंजने लगा। हैरिस शील्ड जैसे टूर्नामेंट में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। उनकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि देखने वाले लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाया करते थे। हालांकि संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि रोहित का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको मौका नहीं मिलता। वो घर आकर रोते, मैदान पर कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि बल्ला किस्मत बदल सकता है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद 2007 में 20 साल के रोहित को टीम इंडिया में ऑफर आ गया। आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया और फिर उसी साल T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना गया। महेंद्र सिंह धोनी की युवा टीम थी। डरबन के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित को मौका मिला और इस नए लड़के ने 50 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी आखिरी ओवर में कीमती 30 रन बनाए। दुनिया ने जाना कि ये लंबी रेस का लड़का है। फिर आया IPL। 2008 में डेक्कन चार्ज ने रोहित को 3 करोड़ में खरीदा। एक नॉर्मल परिवार से आने वाले लड़के के लिए इतना पैसा बहुत ज़्यादा था। ये वो दौर था जब रोहित शर्मा भटकने लगे। पैसा आया तो नई गाड़ियाँ आई, शोहरत आई, क्रिकेट का फोकस हट गया। कोच दिनेश लॉर्ड कहते हैं कि वो रोहित से नाराज़ थे क्योंकि रोहित ने घर खरीदने से पहले एक महंगी कार खरीदी थी। एक युवा खिलाड़ी के भागने की शुरुआत थी। उसका असर खेल पर दिख रहा था। रन कम हो रहे थे, आलोचनाएं बढ़ रही थी। लोगों ने मैगी मैन यानी 2 मिनट में आउट होने वाला कहकर चिढ़ाने लगे। फिर साल 2011 इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला था। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने देश में अपने लोगों के सामने वर्ल्ड कप खेलना। रोहित को यकीन था कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन जब ऐलान हुआ तो उनका नाम नहीं था। यह रोहित के करियर का सबसे बुरा दौर था। 2007 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहने वाला खिलाड़ी 2011 में टीम से बाहर था। उस दिन रोहित ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया। लिखा कि मैं निराश हूं, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा न बन पाना बहुत बड़ा झटका है। पूरी दुनिया और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर जश्न मना रही थी। वानखेड़े स्टेडियम में आतिशबाजियां हो रही थी। रोहित रो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस झटके ने रोहित को नींद से जगा दिया। समझ में आया कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को कमरे में बंद नहीं किया, मैदान पर पसीना बहाना शुरू किया। कसम खाई कि अब कोई और नहीं। और फिर 2013 में धोनी का वो मास्टर स्ट्रोक। 2013 रोहित की ज़िंदगी का एक और टाइमिंग पॉइंट साबित हुआ। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट था। टीम में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रोहित को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपन कराया। धोनी की वो सलाह रोहित के लिए वरदान बन गई। शिखर के साथ जोड़ी जमी। रोहित को नई गेंद खेलने के लिए वक्त मिलने लगा, और जब रोहित को वक्त मिलता है तो वो गेंदबाजों के साथ क्या करते हैं वो सारी दुनिया जानती है। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। दुनिया को एक बेहतरीन ओपनर मिला। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने 209 रन की पारी खेली। वनडे में उनका पहला दोहरा शतक। लेकिन हद तब हुई जब 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एडन गार्डनर में 264 रन बनाए। 264 रन कई बार पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती है। वो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। इसके बाद रोहित ने एक और दोहरा शतक जड़ा।
3 दोहरे शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते इंसान हैं और इसीलिए उन्हें हिटमैन कहने लगे। रोहित की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनका पुल शॉट। दुनिया के ज़्यादातर बल्लेबाज बाउंसर से डरते हैं, पैर पीछे खींचते हैं, लेकिन रोहित बाउंसर पर मुस्कुराते हैं। 150 प्लस की बॉल को हो तो फ्रंट फुट पर पुल करके स्टेडियम के बाहर भेजते हैं। ये रोहित कर सकते हैं और उनका पुल शॉट क्रिकेट दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। जब वो शॉट मारते हैं तो ऐसा लगता है गेंद को थप्पड़ मारा है। वो नटराज की तरफ एक पैर खड़े होते हैं और फिर दर्शक के अंदर गेंद गिरती है और कोई खुश होता है। तो रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं, जीनियस कैप्टन भी साबित हुए। 2013 में मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी मिली और अपनी कैप्टेंसी में टीम को 5 बार चैंपियन बनाया। लेकिन रोहित की कैप्टेंसी का अंदाज किसी कॉर्पोरेट बॉस जैसा नहीं, बल्कि उस बड़े भाई जैसा है जो गली क्रिकेट में सबको डांटता है और प्यार भी करता है। इस कई टाइम माइक पर उनकी बातें वायरल होती है। आपने सुनी होगी, अगर कोई गार्डन में घूम रहा हो तो, अरे मुझे क्या दिख रहा है, तू बता आउट है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट गार्डन वाला है। कोई गार्डन में नहीं घूमेगा। उन्हें यारों का यार ये सारी बातें बनाती है। वो खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डालते, माहौल को हल्का रखते हैं। विराट कोहली के बाद जब टीम की कैप्टेंसी मिली तो सामने बड़ी चुनौती थी। 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप था। रोहित कैप्टन के तौर पर मिसाल पेश करते हुए नजर आए। सेल्फिश क्रिकेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया। 2023 वर्ल्ड कप में एक अलग रोहित दिखा, एक ऐसा लीडर जिसने अपने शतकों की कुर्बानी दी ताकि टीम को शुरुआत दे सके। वो 40-50 रन बनाकर आउट होते, लेकिन टीम सेट कर जाते। वो चाहते तो उनको कई और शतक हो सकते थे, कई रिकॉर्ड, लेकिन ऊपर रिजल्ट को चुना। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया शेर की तरह खेला।